JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज सांबा में सांबा के वीर सपूत शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी का शहीदी दिवस मनाया गया। आज उनकी शहादत को याद किया गया और सांबा के लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, ये बात बताना चाहता हूं कि कई सांबा के लोगों को नहीं पता है कि शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल कौन थे। आपको बता दें कि सांबा की धरती पर वो पैदा हुए। सांबा के वीर सपूत शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी, जिन्होंने देश सेवा की, फौज में रहते हुए, और उन्होंने जापान की फौज को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद 1947 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब पाकिस्तानी फौज जो कवालियों ने हमला किया, लगातार वो फौज आगे बढ़ रही थी, तो उस युद्ध में भी कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जिस तरह से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट फोर्स थी, वो स्टेट फोर्स में शामिल हुए 1947 में, और उसके बाद उनको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिला। जिस तरह से आपको बता दें कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई, पाकिस्तानी फौज को रोककर रखा और पाकिस्तानी फौजों को खदेड़ निकाला, जिन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से आप जानते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को। लेकिन शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी की बात करें तो ये भी सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। उस युद्ध में उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई और वो शहादत प्राप्त कर गए। तो आज सांबा में जो है, जो कर्नल नारायण दरबार है, वहां पर जो है उनका शहीदी दिवस मनाया गया, उनकी शहादत को याद किया गया। और इसमें अहम बात यह थी कि आज शहीदी दिवस में उनकी बेटी शामिल हुई, उनके दामाद शामिल हुए, उनका पूरा परिवार शामिल हुआ और उनकी शहादत को याद किया। और शहादत के आज के दिन जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है परिवार वालों की तरफ से और सांबा के तमाम बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से। और परिवार ने यह भी एक आग्रह किया है सरकार से कि शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वीरता का सम्मान उनको मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में सरकारें क्या कुछ करती हैं, लेकिन प्रशासन से भी अपील की गई है कि हर साल जो शहीदी दिवस मनाया जाता है तो उसमें सरकार जो है वो भी सहयोग करे, प्रशासन सहयोग करे, तब जाकर हमें लगेगा कि वाकई में उनको सम्मान मिला है जो मरणोपरांत उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी अमर रहे, सांबा के शहीद वीर सपूत हैं। और सांबा तो वैसे भी शहीदों माफ करिए वीरों की धरती है, यहां से कई अनेक वीर सपूत पैदा हुए, जिसमें एक नाम शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी का भी है। तो शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी अमर रहे, यही कहेंगे। लेकिन आखिर में आपको बताएंगे कि परिवार के सदस्य क्या कुछ कहते हैं उनकी शहादत पर और क्या कुछ वो सरकार और प्रशासन से अपील कर रहे हैं। फिलहाल के ऋषि को जुड़े JK24/7 न्यूज के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी अमर रहे, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चढ़ाई चलो। I will do, don't worry. माता की जय। कर्नल सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। फोटो बोलो कि यहाँ फ्रेम में वो भी आ जाए ना, बस लगा होने फ्रेम। कर्नल नारायण सिंह जी अमर रहे, शहीद कर्नल नारायण सिंह जी अमर रहे, शहीद कर्नल नारायण सिंह जी अमर रहे। माता की जय। शहीद कर्नल नारायण सिंह संब्याल जी, शहीद कर्नल
संभ्याल जी पापा भारत माता की भारत माता कर्नल नारायण सिंह कौन थे और ही वॉज द फर्स्ट सेवियर ऑफ कश्मीर। जो चाहे वो उनको रिकग्निशन नहीं मिली लेकिन हिस्ट्री में तो वो नाम कमा के गए। ये संसार चाहे कोई अवार्ड दे चाहे ना दे, राज्य दे चाहे ना दे, केंद्रीय सरकार दे ना दे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मेरे फादर का नाम हिस्ट्री में हमेशा रहेगा और है और रहेगा। बस इतना मैं बोलना चाहती हूँ। मैं कर्नल बलवंत हूँ, कर्नल नारायण सिंह के का सन इन लॉ। वो कर्नल नारायण सिंह हिस्ट्री में उनका नाम है, अगर जे&के की हिस्ट्री में नहीं है तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में है। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने 4 जैक कमांड की, जहां उनको OBE से का अवार्ड दिया अंग्रेज़ों ने, और उनकी यूनिट जो 4 जैक राइफल इन्फेंट्री थी उसमें इंडियन आर्मी की किसी यूनिट में इतने अवार्ड नहीं मिले सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने उनकी 4 जैक को मिले थे, 4 जैक इन्फेंट्री। तो किस तरह से आप सरकार से आग्रह करना हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जब उनकी यूनिट का कोई बच्चा नहीं बचा, उनके अफसर नहीं बचे, तो उनके कार्य या जो बहादुरी उन्होंने की, अपना बलिदान दिया, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं हो सकी और आज तक भी उनको भूले बिसरों में ही गिना जाता है। जे&के स्टेट फोर्स, जे&के गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया आज तक। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। अस ये चाहगे कि जड़ा दिवस है इसी गवर्नमेंट की तरफा मनाया जा।